लूसीफर, डेविल, शैतान या अज़ाज़ील, जिसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। इसकी इब्तदा कहाँ से हुई, इसके माँ बाप कौन थे, ये मुख्तसर वीडियो देखने के बाद आप तमाम हिस्ट्री जान जाएंगे। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन्स से हुई उसका नाम तारानूस था। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना ही इनको बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतिश मखलूक थी तो सरकशी बदरजे अतुम मौजूद थी। इन जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चिल्पानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हदायत का बीमा सौंपा गया और वही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को यह जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही शलीफा और तिबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीफा को शाशीन का लक़ब इसके शेर जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशैन और तिबलीस हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात तीसरे आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारतें करते। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पे हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी और इनको कोहकाफ में कैद कर दिया। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो इब्लीस सजदे में गिर गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस पे रहम आया और वो इसे आसमानों पे अपने साथ ले गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने इज़राइल के साथ जाके तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलिम था कि पहले आसमान पे आबिद, दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पे वाली, पांचवें आसमान पे तकी और छठे आसमान पे कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को इल्म सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बकानूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइक का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कम व बेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ इसने फरिश्तों में सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कम व बेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरस व वाज़ की मियाद कम व बेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कम व बेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दरोगा जन्नत रिजवान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फजल से बहरामंद करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दरोगा जन्नत रिजवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिजवान की कुंजियां इब्लीस के पास रही। फिर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मरहला आया और शैतान फरिश्तों से कहने लगा कि अल्लाह ताला इसको मेरे ताबा ही बनाएगा। फिर जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सभी ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया, जिसकी वजह से वो लानती करार पाया। उसके बाद इब्लीस ने अल्लाह ताला से अपनी इबादत का मुआवजा तलब किया तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को वक्त मालूम तक मोहलत दी।
جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسلام کے کام میں اس کے 3 ساتھی اور ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 اعور۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مسعود۔ یہ جھوٹ پہ معمول ہے، یہ انسانوں کی شکل اپنا کے ان کو ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔